हेलो नमस्कार सभी को। मैंने आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे मेरे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं देख रहा था, कई बच्चे यूट्यूब पे कमेंट कर रहे थे, कई फेसबुक पे और बहुत सारे बच्चे इंस्टाग्राम पे ये कह रहे थे कि सर हम बहुत नर्वस हो रहे हैं, हमें बहुत पता ही नहीं चल रहा हम कैसे पढ़े क्या पढ़े, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, हमें ऐसा लग रहा है कहीं फेल ना हो जाए। तो बस उन सबसे मैं एक कॉमन बात करना, क्योंकि सबको अलग अलग रिप्लाई करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, तो मैंने कहा एक वीडियो बनाता हूँ और सबको बताता हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान रखना, आप चाहे जिस भी क्लास के हैं और किसी भी बोर्ड के हैं, ठीक है, आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं वो आपकी क्लास का है, आपके लेवल का है। आपके इर्द गिर्द बैठे सारे अभ्यर्थी, सारे स्टूडेंट्स आपके ही क्लास के हैं, आपके ही लेवल के हैं, आपके जितना ही नॉलेज लिया है और हो सकता है आपसे कम लिया हो। तो हमेशा इस बात के लिए कॉन्फिडेंट रहना है और हमें ये मान के चलना है कि पेपर मेरे लेवल का है, पेपर हमें पास करने के लिए बनाया गया है, हमें फेल करने के लिए कतई नहीं बनाया गया है। ठीक है, अगर ये भाव के साथ आप पढ़ते हो, इस भाव के साथ आप एग्जाम देने जाते हो, तो डेफिनेटली आपका बहुत ही अच्छा पेपर होगा। और डर किस चीज़ का, जब हमने पूरे साल वही चीज़ पढ़ी है तो हमेशा ध्यान रखना डरना नहीं है। क्योंकि देखो, अगर 80% आपकी तैयारी होती है तो 20% सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस होता है। तो अगर ये कॉन्फिडेंस लूज कर जाओगे तो 20% तो आपने घर पे ही छोड़ दिए। तो हमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है और हमें बहुत ही अच्छे से एनर्जी के साथ जाना है, मन को शांत रखना है। हमेशा एग्जाम में जब भी घबराओ तो आपको यही कहना है, नहीं मुझे आता है। क्या कहना है? नहीं मुझे आता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमेशा पेपर खुद आपसे डरेगा। मैंने एक बचपन में एक पोएम पढ़ी थी जिसमें लिखा था, सवाल से मत घबराओ भैया वरना वो घुर्राएगा। सवाल से ना घबराओ भैया वरना वो घुर्राएगा, आंख में आंख डाल के देखो डर कर पीछे हो जाएगा। तो बस इसी भाव के साथ आपको डरना नहीं है, आपको समझना है। हो सकता है कोई ऐसा टॉपिक हो, कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको लगे रही तो मेरे को आता नहीं, उसे घबराना नहीं है। ठीक है, आपको उसको पढ़ना है क्योंकि उसके रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपने पूरे साल भर पढ़ी है। एक दो दिन की मेहनत थोड़ी है, पूरे साल की मेहनत है। तो उसको पढ़ना और उसको समझना और फिर रिलेट करना, ये किस टॉपिक से है, दिमाग को शांत करके, एकदम घबराहट में या हड़बड़ी में बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरीके से अगर आप करते हो तो वाकई में आपका बहुत ही अच्छे से पेपर होने वाला है। और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, सबको बहुत ही अच्छा करने वाले हो। और हमेशा हमेशा मन में कॉन्फिडेंस रखना कि नहीं मुझे आता है, क्या मुझे आता है। ठीक है, तो आपका ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा पेपर होगा। डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि डर उसे लगता है जिसकी तैयारी में दम नहीं होता, और हमने तो बहुत अच्छी तैयारी करी है। तो स्टूडेंट्स, मेरी एक लास्ट बात ध्यान से सुनना, मैं वह छुई-मुई का पौधा तो नहीं, मैं वह छुई-मुई का पौधा तो नहीं जो छूने से मुरझा जाऊं, मैं वह माइका लाल तो नहीं जो हवाओं से डर जाऊं। जो बीत गई सो बात गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे। मैंने ये क्यों बोला कि मैं छुई-मुई का पौधा नहीं जो छूने से मुरझा जाऊं, मैं वह माइका लाल नहीं जो हवाओं से डर जाऊं। जो बीत गई सो बात गई, दैट मीन्स अगर किसी बच्चे के कम ज़्यादा नंबर आए हैं पहले एग्जाम में, उसको दिमाग में मत लो, अभी ये राइट टाइम नहीं है उसको दिमाग में लाने का। तो उसको दिमाग में मत लाओ। जो बीत गई सो बात गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे। जस्ट क्रिएट समथिंग न्यू, बिकॉज हमेशा हमें पता है कि ज़िंदगी का परिभाषा है, ज़िंदगी का नाम है आगे बढ़ते रहना, है ना। तो बहुत ही अच्छा पेपर होने वाला है, एकदम एनर्जी के साथ, मोटिवेशन के साथ। हमेशा एक सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है, एक सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। आदमी के मन से आवाज आनी चाहिए, नहीं आई कैन डू दिस। और वो कॉन्फिडेंस जो आपकी आंखों में झलकता है उसका कोई तोड़ नहीं है। ठीक है, चलिए एट द लास्ट, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। जहां जिद है आंधियों को बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहां आशियाने बनाने की। जो हम आज तक बोलते आए, इसको प्रूव करने का यही राइट टाइम है। ठीक है, उठ बांध कमर, वाई आर यू अफ्रेडिंग, क्यों डर रहे हो, कमर बांधो आगे बढ़ो। एक कदम आग आप बढ़ाओगे तो प्रकृति भी काम करेगी, भगवान को भी आगे आके आपकी मदद करनी पड़ेगी, मगर एक कदम आप तो बढ़ाओ, आपके भाव तो होने चाहिए। ठीक है, जैसे एक बीज है, बीज पैकेट में या डब्बे में पड़ा पड़ा
कभी पौधा नहीं बनता। उस बीज को उस मिट्टी में गढ़ना पड़ता है, उस बीज को उस मिट्टी की जो भी गर्मी है, सर्दी है, ठंडक है, पानी है, खाद, ये सब सहन करनी पड़ती है। इतना सब बीज करता है तो प्रकृति काम करती है और उस बीज को पौधा बनाती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप जब अपना 100% देंगे, डेफिनेटली नेचर विल वर्क फॉर यू, एंड आई एम कॉन्फिडेंट दैट माय ऑल स्टूडेंट विल गोइंग टू डू अ वंडर्स in their exam. So all dear my students, all my lovely students, all the best.